एक नई नन एक शांत कैथोलिक स्कूल में आती है। वह बहुत देखभाल करने वाली, नरम स्वभाव की और लगभग परफेक्ट लगती है। लेकिन जल्द ही उसका एक किशोर लड़के के प्रति झुकाव पागलपन जैसी दीवानगी में बदल जाता है। यही है बैड सिस्टर की कहानी। झूठ, चालाकी और एक परिवार को टूटने की कगार पर ले जाने वाली कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब एक नई नन, जिसका नाम सिस्टर सोफिया है, स्कूल में शामिल होती है। वह मासूम, मीठा बोलने वाली और ध्यान रखने वाली दिखती है। स्कूल में हमें जेसन और उसकी बहन जोई मिलते हैं। जेसन एक हैंडसम किशोर लड़का है और साथ ही एक संगीतकार भी है। जेसन की पहली मुलाकात सिस्टर सोफिया से तब होती है जब वह स्कूल आती है। शुरुआत में सब सामान्य ही लगता है। वह क्लास में किसी भी दूसरी टीचर की तरह आती है, शांत, विनम्र और अपने धार्मिक कपड़ों में। पहली नजर में वह भरोसेमंद और दयालु इंसान लगती है। सोफिया तुरंत किसी खलनायक की तरह सामने नहीं आती। शुरू में वह खुद को एक देखभाल करने वाली गाइड की तरह पेश करती है। वह जेसन के म्यूजिक की तारीफ करती है, उसे सलाह देती है और ऐसा महसूस कराती है जैसे वही उसे सही मायने में समझती है। एक ऐसे लड़के के लिए जो स्कूल और घर के दबाव से जूझ रहा है, इस तरह का ध्यान उसे सुकून देता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सोफिया अपनी मिठास के साथ साथ कंट्रोल भी मिलाती है। जब भी जेसन उदास या परेशान होता है, वह तुरंत उसे सहारा देने आती है। पर उसी समय वह ऐसी बातें भी कह देती है जिससे जेसन अपने ही करीबी लोगों पर शक करने लगता है। वह इशारों में कहती है कि जोई बहुत दखल देती है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ तुम्हें पढ़ाई से भटकाती है। जैसे जैसे सोफिया जेसन के करीब आती है, उसका बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगता है। जो शुरुआत में सिर्फ तारीफ और हौसला अफजाई थी, वह अब और ज्यादा निजी और पर्सनल होने लगती है। उसकी दीवानगी का सबसे साफ संकेत है उसकी जलन। जब भी जेसन किसी और लड़की से बात करता है या यहाँ तक कि अपनी बहन जोई के साथ वक्त बिताता है, सोफिया के चेहरे का भाव बदल जाता है। एक सीन में दिखाया गया है कि जेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस नॉर्मल तरीके से टाइम बिता रहा है, लेकिन सोफिया जो दूर से देख रही होती है, उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, मुस्कान गायब हो जाती है। वह दो बच्चों की मासूम दोस्ती नहीं देखती। उसके लिए यह एक मुकाबला है। उसकी बिगड़ी हुई सोच में जेसन सिर्फ उसी का है। और जब भी जेसन किसी दूसरी लड़की के साथ होता है, उसे यह धोखा लगता है। जेसन पहली बार सोफिया को बिकिनी में देखता है। उसके लिए यह बहुत चौंकाने वाला होता है, क्योंकि वह उसकी टीचर है, एक नन है जिसे धर्म और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सादगी की जगह सोफिया जानबूझकर ऐसे रूप में सामने आती है जो जेसन को असहज कर देता है। यहाँ से शिक्षक और आकर्षण की सीमा धुंधली हो जाती है। एक और सीन में जेसन और सोफिया बगीचे में पौधे लगा रहे होते हैं। बाहर से देखने में यह बिल्कुल मासूम लगता है, एक नन अपने स्टूडेंट की मदद कर रही है। लेकिन सोफिया की आदत है कि वह साधारण से साधारण पल को भी अजीब और असहज बना देती है। काम करते समय वह झुकती है और यूं ही अपनी ब्लाउज के कुछ बटन खोल देती है। जेसन यह सब नोटिस करता है, पर समझ नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। वह बहुत सभ्य और हिचकिचाने वाला है, इसलिए कुछ कह नहीं पाता। और यही तो सोफिया का जाल है। वह ऐसे इत्तेफाकी इशारे करती है जो दिखने में मामूली लगते हैं। रात का समय है। जेसन अपने कमरे में है, उसकी सुरक्षित जगह, जहां उसे सबसे ज्यादा आराम और सुकून महसूस होना चाहिए। लेकिन सोफिया उसकी इस प्राइवेसी को भी तोड़ देती है। वह चुपचाप अंदर घुस आती है और उसके पास बैठ जाती है। जेसन अचानक डर जाता है और हैरान भी होता है। वह जेसन के बहुत करीब झुकती है, उसे ऐसे छूती है जो बिल्कुल हद पार कर देता है और ऐसी बातें कहती है जो देखभाल से ज्यादा नजदीकी और निजी लगती हैं। अगली सुबह इसका असर साफ दिखता है। जेसन टूटा हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर कोई गर्व या खुशी नहीं है, बल्कि घुटन है। उसकी चाल ढाल से लगता है जैसे उसे एहसास है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे ठीक कैसे करे। दूसरी तरफ सोफिया की हालत बिल्कुल उलट है। उसके चेहरे पर संतुष्टि है। कुछ समय बाद जेसन और सोफिया फिर मिलते हैं। ये मुलाकात होती है कन्वर्सेशन रूम में, स्कूल का एक प्राइवेट कमरा जहां कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वह शर्मिंदा भी है, दोषी भी महसूस करता है, लेकिन सोफिया के कंट्रोल से इतना बंध चुका है कि खुलकर उसे दूर नहीं धकेल पाता। एक बार फिर सोफिया जेसन को बहकाती है। इस बार भी सारी सीमाएं टूट जाती हैं, लेकिन अब मामला और भी खतरनाक हो चुका है।
जब जेसन पूरी तरह उसके जाल में फंसा होता है, सोफिया चुपके से एक कैमरा सेट करती है। वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है बिना जेसन को बताए। जेसन के लिए यह एक और शर्मनाक और उलझा हुआ पल है। वह चाहता है कि सब कुछ मिटा दे, जैसे यह हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद जेसन एक हाउस पार्टी में जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां होती है और वह जेसन से फिर से जुड़ना चाहती है। एक पल ऐसा आता है जब वह उसे किस करने के लिए झुकती है, लेकिन जेसन जम जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सोफिया का चेहरा आ जाता है। वह अचानक पीछे हट जाता है। गर्लफ्रेंड हैरान और दुखी रह जाती है। जेसन के लिए यह और भी बुरा है। वह खुद को और भी टूटा और शर्मिंदा महसूस करता है। गुस्से और ग्लानि में जेसन शराब का सहारा लेता है। वह पीकर सब भूलना चाहता है, अपने दर्द को दबाना चाहता है, लेकिन पार्टी हाथ से निकल जाती है। हंगामा बढ़ता है और जल्द ही पुलिस पहुंच जाती है। जेसन नशे में धुत है, कमजोर है और अब बड़ी मुसीबत में फंसने ही वाला है। और जब जेसन पार्टी में मुसीबत में फंस जाता है, तब उसे बचाने कौन आता है? सोफिया। वह खुद को एक गार्जियन एंजेल की तरह पेश करती है। पुलिस और दूसरों के सामने ऐसे खड़ी होती है जैसे वही सच में जेसन की परवाह करती हो। वह जेसन को अपने घर बुलाती है। वहां वह एक प्राइवेट माहौल बनाती है ताकि फिर से उस पर काबू पा सके। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, सोफिया अपना खेल शुरू करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जेसन बदल चुका है। वह साफ इनकार कर देता है। पहली बार वह दृढ़ होकर पीछे हटता है और फिर उठकर बाहर चला जाता है। यह पहली बार है जब उसने उसके कंट्रोल को पूरी तरह ठुकरा दिया। यह उसके आत्मसम्मान और आजादी को वापस लेने की शुरुआत है। अगले दिन जब सोफिया को एहसास होता है कि जेसन ने उसे ठुकरा दिया है, तो वह नया नाटक शुरू करती है। अब वह खुद को टूटी हुई दिखाती है, अपने दर्द और तकलीफ को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, जैसे वह बहुत दुखी हो। वह ऐसा माहौल बनाती है जिससे जेसन को ही गुनहगार महसूस हो, जैसे उसने किसी मासूम का दिल तोड़ा हो। जेसन, जो पहले ही सोफिया की हरकतों से थक चुका है, अब अंदर ही अंदर गुस्से से भरने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे जेसन अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा जुड़ता है, सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। उसके लिए यह बहुत बड़ी राहत है, लेकिन सोफिया के लिए यह सब एक खतरे जैसा है। उसकी जलन अब साधारण गुस्से या कंट्रोल से भी आगे निकल चुकी है। उसकी सोच में जो भी जेसन को उससे दूर करता है, वह दुश्मन है। जेसन की गर्लफ्रेंड अब सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं रहती, वह सोफिया की नज़र में एक निशाना बन जाती है। जब सोफिया को मौका मिलता है और वह जेसन की गर्लफ्रेंड के साथ अकेली होती है, वह अचानक हमला कर देती है। हाथ में जो भी चीज़ आती है उसी का इस्तेमाल करती है। गर्लफ्रेंड पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया का इरादा साफ है। वह उसे हमेशा के लिए जेसन की जिंदगी से हटाना चाहती है। कन्वर्सेशन रूम में जेसन को गुपचुप रिकॉर्ड करने के बाद अब सारा कंट्रोल सोफिया के पास है और उसे याद दिलाती है कि उसके पास वह वीडियो है। उसे किसी गुस्से या हिंसा की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये बात कि सबूत उसके हाथ में है, जेसन को डराने के लिए काफी है। जेसन तुरंत घबरा जाता है। शर्म और घुटन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। उसे मालूम है कि अगर वह क्लिप किसी और उसके परिवार, दोस्तों या पुलिस तक पहुंच गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोग उसे ही गुनहगार समझेंगे, भले ही वह असली शिकार है। सोफिया आखिरी बार उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, नजदीकी बढ़ाकर, दबाव डालकर। वह जानती है कि उसका असर अब फिसल रहा है, इसलिए और भी बेताब हो जाती है। तभी अचानक एक और नन वहां आ जाती है। सोफिया के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। उसे यह नई नन एक खतरे की तरह लगती है, एक ऐसी दीवार जो उसके और जेसन के बीच खड़ी हो सकती है। और पागलपन भरे गुस्से और हताशा में सोफिया उस पर हमला करने की कोशिश करती है। यही पल दिखाता है कि उसकी दीवानगी किस हद तक पहुंच चुकी है। वह जेसन के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है। आखिरकार जेसन को पूरा सच समझ आ जाता है। सोफिया सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा है। वह अब पहले वाला डरा सहमा लड़का नहीं रहा। हिम्मत और होशियारी के साथ वह खुद का बचाव करता है। संघर्ष के दौरान सोफिया मारी जाती है और उसके साथ ही खत्म हो जाती है उसकी दीवानगी, उसका ब्लैकमेल और उसका आतंक। जेसन अब सोफिया की गिरफ्त से आजाद है, लेकिन उसके किए गए हर जख्म, ये अंत हमें सिहरन के साथ यह याद दिलाता है कि जब जुनून हद पार कर जाता है तो वह कितनी खतरनाक शक्ल ले सकता है।
तो ये थी बैड सिस्टर की पूरी कहानी, जहां भरोसे के टूटने पर इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मूवी का को, जहां आपको मिलेंगी ऐसी ही और गहरी मूवी एक्सप्लेनेशन और छुपी हुई कहानियां। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।